बैंक मैनेजर साहब आए जो नए, जब से जी आए हमारे लोग दर दर हो रहे, नई पासबुकें हमारी चेक की जाती हैं। जो केसीसी के फॉर्म है, पखवाड़ा स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई, करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ने उस पर खर्चा किया कि हर किसान को केसीसी लेना लाजमी है। लेकिन 1 साल हो गया हमें जहाँ पे फाइलें दी हुई, पूरे ब्लॉक ने, एक मेरी पंचायत, मैं अपनी पंचायत की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे ब्लॉक की बात करूँगा। लोग दर दर होते हैं, सुबह आते हैं लोग, शाम को खाली हाथ वापस जाते हैं। नहीं उनको अपना पता रहता है कि अकाउंट में पैसा कितना है, उनके अकाउंट में कितना पैसा है। ना ही यहाँ पे पासबुक चेक करते हैं। माहौर में भी देखा हमने जाके, नास में भी देखा, रियासी में भी देखा, पूरी पासबुकें चेक कर रहे हैं। लेकिन इधर दरमाड़ी के अंदर जो सिस्टम इन्होंने चलाया है, पता नहीं कैसा सिस्टम है इनके पास। बार बार एसडीएम साहब से हमारी अभी फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं डीसी साहब के पास बैठा हूँ, इसके बारे में कोई हल निकालते हैं। लेकिन जो पहले हम एसडीएम साहब को भी मिले थे, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। तो इसलिए मेरी गुजारिश है डीसी रियासी से, एसडीएम साहब दरमाड़ी से, कि इसके लिए कोई हल किया जाए। जहाँ तो इस बैंक मैनेजर को जहाँ से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, जहाँ तो हमारे लोगों को इंसाफ दिया जाए। बार बार जो पेंशन वाले लोग आते हैं बेचारे, उनको पता ही नहीं पेंशन कितनी पड़ती है। पीएम किसान जो स्कीम है, पीएम किसान निधि, उसका भी लोगों को पता नहीं है। एमजी नरेगा में लोग काम करते हैं, वो भी लोगों को पता नहीं है। लोग आते हैं सुबह, शाम को चले जाते हैं। सर ये हमारा जो बैकवर्ड एरिया है, अगर आप बात करो चुकलास, लंचा, बुद्धन, हाड़ीवाला, भरनेली, ठिल्लू, कैंठी, मसलोत, थुरू, पटियाँ, ये इतना दूर वाला हमारा, इतना दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी की भी इतनी सुविधा नहीं है, जिससे कि लोग बेचारे, आज रमज़ान का महीना है, नवरात्रों का महीना चल रहा है, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट कुछ कहती है और एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर रही है। इसलिए मेरी चेतावनी है सरकार को कि अगर ये इसके बाद हमारा अगला कदम है मेन रोड, ग्रिफ रोड, हम उसको बंद करेंगे। माह रमज़ान है, नवरात्रों का पर्व चल रहा है, लेकिन हमें फिर भी मजबूर होकर रोड पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो लेडीज़, बुजुर्ग, नौजवान सारे आज निकले हैं। और इसलिए मेरी चेतावनी है गवर्नमेंट को कि अगर इस पर हल नहीं किया गया तो हम इस पे रोड पे उतरेंगे, और इसकी जिम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, ना कि पब्लिक की होगी। शुक्रिया। तो आपका क्या कहना है? मैं अल्ताफ़ हुसैन, सरपंच पंचायत हल्का कैंठी बी, तहसील थुरू, डिस्ट्रिक्ट रियासी से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह से आपने आज देखा कि सब डिवीज़न दरमाड़ी में काफ़ी लोगों ने हमारे साथ प्रोटेस्ट किया और हम भी इनके साथ छाना बिछाना खड़े थे। ये हमारी ड्यूटी थी, आज से नहीं, ये पिछले 2-4 महीने से लोग बहुत परेशान हैं, आपको भी पता है। और हमने कई बार आपके मीडिया के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये बात पहुंचाने की कोशिश भी की। आप मीडिया वाले जितने भी यहाँ पे कवरेज करने के लिए आए, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी जो भी ऑडियो वीडियो है ये प्रधानमंत्री तक पहुँचाई जाए, क्योंकि जिस तरह से गरीब इमाम परेशान है और बहुत ज़्यादा परेशान है। आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ प्राइवेट बैंक मैनेजर ने प्राइवेट लोगों को बैंक लोगों के खाते चेक करने और लोगों को पैसे देने के लिए लिंक्स दिए गए हैं, और ये बड़ी हैरानगी की बात है। हमें काफ़ी खुशी हुई डिप्टी कमिश्नर रियासी जो नए आए हैं, और हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि हमारी आपके सामने ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर ज़रूर आप गौर करोगे। तो अगर इस पर गौर नहीं किया गया, और हम जल्द से जल्द बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि आपको पता है जिस तरह से आप भी किसी की 2-4 कापियाँ बैंक में चेक करवाने के लिए लेके आते हैं, और बैंक का काम है उनको चेक करना, क्योंकि किसी की पास देखिए, ये मैं तो चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन और बैंक की मिली भगत है, क्योंकि किसी की इतनी ताकत नहीं होती है कि वो अपने बलबूते पे इतने बड़े फैसले ले। और हमें पूरा यकीन है, जिस तरह से हमें सरपंच बने हुए 2 या 2.5 साल हुए हैं, और हम हर महकमे से परेशान हैं, और आज इस हद तक आ गए हैं कि हम लोगों के पैसे भी एडमिनिस्ट्रेशन मिलके और बैंक मैनेजर मिलके लोगों को किसी प्राइवेट को दे रहा है कि आप इनको पैसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा और इनसे जितने मनमानी आप कमीशन लीजिएगा, क्योंकि ये शरेआम चल रहा है। और हम रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि हम लोगों के चुनिंदा, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपका बैंक का कोई सिस्टम होता है, आप किसी को लिंक कैसे दे सकते हो। करामत जी, मुझे तो लगता है ये बैंक भी बिक गया है। जिस तरह से यहाँ दरमाड़ी में किसी थर्ड पर्सन बंदे को बैंक मैनेजर ने लिंक दिया है कि आप किसी को 10,000 दोगे, वहाँ से 500 लोगे, जहाँ किसी को 4,000 दोगे, उससे 200 रुपया लोगे। ये आज तक हमने नहीं सुना था, और हमने नहीं सुना, क्योंकि हम किसी पे आरोप नहीं लगाएंगे।
आज तक हमने नहीं सुना कि बैंक में भी ये सिस्टम होता है। इतनी लूट घसूट होती है, लोगों के लोन केसेस हैं, लोग परेशान होते हैं और हम लोगों के चुनिंदा लोग हैं। और हमें जब कोई लोग बैंक में लेके जाते हैं तो वहाँ पे हमें रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बैंक मैनेजर का ये कहना होता है गरीब लोगों को कि आप किसी को सिफारशी तौर पर ना लेके आइएगा। आप बताओ कि जब 1000, 1500, 2500 किसी पंचायत के लोगों ने एक किसी सरपंच को चुन के लाया है, और अगर वो एक बंदा लोगों की आवाज़ बन के बैंक के मैनेजर के साथ बात करने की कोशिश करेगा, अगर वो एक बंदे से बात नहीं कर पाएगा तो पूरी पब्लिक 2500, 300, 1500 लोगों से कैसे डील कर पाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से और ख़ासकर एसडीएम दरमाड़ी से, काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, हम उनकी तारीफ़ करना चाहेंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं एसडीएम साहब से कि हमारी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस पर गौर किया जाए और जल्द से जल्द कोई फैसला लिया जाए जिससे गरीब लोग परेशान ना हों। देखो करामत जी, जब से ये नए मैनेजर साहब जी के बैंक दरमाड़ी के आए हैं, उसके बाद जो हमारा जो दरमाड़ी में लोगों का बैंक रिलेटेड काम होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, वो नहीं हो रहे हैं। और हमने ये काफ़ी बार इंतज़ामिया से, एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से दरमाड़ी में ये काफ़ी बार गुजारिश की कि इसमें कोई सुधार किया जाए, हमारी आवाज़ को ऊपर चेयरमैन साहब तक पहुंचाया जाए। तो आज तक मेरे कहने का मतलब है शायद हमारी आवाज़ ऊपर चेयरमैन साहब जो जेके बैंक के चेयरमैन साहब हैं वहाँ तक हमारी ये आवाज़ नहीं पहुँची है। बैंक के चेयरमैन साहब यहाँ दरमाड़ी में तशरीफ़ नहीं लाए। वो जोनल मैनेजर थे जो उधमपुर से, वो आए थे और एसडीएम साहब बैठे थे, तहसीलदार साहब बैठे थे, उसके साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी इसमें सुधार लाएंगे, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई भी सुधार नहीं आया। तो मैनेजर जो जेके बैंक दरमाड़ी का है, इसने बैंक का पूरा सिस्टम ख़राब करके रख दिया है। ना तो एटीएम में किसी वक्त पैसे होते हैं, ना लोगों की कापियाँ चेक होती हैं। पेंशन वाला कोई आता है, ओल्ड एज पेंशन वाला बुज़ुर्ग, कि हमारी कापी चेक कीजिए, हमारा पैसा आया या सरकार से नहीं आया, उनको बाहर निकाला जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है। ये कई बार हम तो ये कहेंगे पहले भी यहाँ मैनेजर थे, कोई शिकायत नहीं थी। ये जो पूरा इसमें कसूरवार जो मैनेजर है दरमाड़ी का, इसने ही, ये मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा कि सिस्टम ख़राब मैनेजर ने किया हुआ है। पहले यहाँ पर जो मैनेजर कोई जम्मू का, कोई कठुए का, कोई उधमपुर का यहाँ रहता था, बहुत अच्छा की आपस में, तो जिससे ये सिस्टम ख़राब हो चुका है पूरा। तो हम चाहते हैं अगर चेयरमैन साहब के पास, जेके बैंक के जो चेयरमैन साहब हैं, अगर उनके पास हमारी ये आवाज़ चली जाए तो उन इस बैंक मैनेजर को दरमाड़ी से यहाँ से जो जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र कर लेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी आवाज़ वहाँ पे नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँचाई, क्योंकि बड़े ये रूल होते हैं जेके बैंक के जो ऊपर बड़े अफसर बैठे हैं, उनके पास हमारी ये आवाज़ पहुंचेगी, वो जल्दी ही इसका ये मसला जो है पब्लिक का, जो लोग भी ये गुजारिश करूंगा कि ये काफ़ी देर से हम ये कह रहे हैं और बैंक मैनेजर खुद कह रहा है कि मेरी ट्रांसफ़र कराओ। भाई मैं बोलता हूँ मेरी ट्रांसफ़र कराओ, जाओ जम्मू में, उधर जाओ, मेरी ट्रांसफ़र कराओ। ये बीच का पता नहीं ये मसला क्या है। वो इतनी बात कहता है मेरी ट्रांसफ़र करा लो जी, कराओ, मुझसे पैसे लो और मेरी ट्रांसफ़र कराओ। ये काफ़ी बार कह चुका है। दूसरा कहता है जो सरपंच लोग हैं, हमारे लोगों को ये कहता है कि किसी को कोई सिफारिश, यहाँ पे लोगों को कहता है कोई सिफारिश लाने की कोई ज़रूरत नहीं, उनको चलाया जाता है। 6-6 महीने वो चल रहे हैं केसीसी लोन के लिए या दूसरी गवर्नमेंट जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमें होती हैं लोन के लिए, बेरोज़गार नौजवानों के जो सरकार ने जो लोन करने होते हैं केस हर सेक्टर वाइज, वो यहाँ पे ये मैनेजर जो बिल्कुल उससे इनकार है। अभी यहाँ पे काफ़ी हमारे नौजवान आए हैं, हम दिखाएंगे आपको। इनको रियासी में भेजता है, रियासी से वो फिर वापस फाइल लेकर दरमाड़ी मैनेजर के पास, दरमाड़ी मैनेजर फिर उनको रियासी में इंडस्ट्री वालों के पास। ये ऐसा सिस्टम 5-6 महीने से हम देख रहे हैं इधर चल रहा है। तो कोई जो लोगों के हमारे बेरोज़गार अनअप्लाइड लोग हैं, उनके केस जो नहीं किए जा रहे हैं, बहुत सारी स्कीमें हैं लोन की कारोबार चलाने के लिए, वो बिल्कुल इसने सिस्टम बंद करके रखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि डीसी साहब आज ही बात करें ऊपर चेयरमैन के साथ और जल्दी से जल्दी अगर ये ट्रांसफ़र चाहता है तो इसकी यहाँ से ट्रांसफ़र की जाए, वरना यहाँ पे लोग ज़्यादा दुखिया होकर, ज़्यादा मायूसी में आकर लोग जो जनरल रोड पर बैठेंगे, ग्रीफ रोड पर गाड़ियाँ बंद करेंगे, तो इस तरह ज़्यादा परेशानी होगी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ये जो लोगों की आवाज़ है
इस पर जल्दी से जल्दी कोई ऐसा कदम उठाया जाए ताकि जेके बैंक दरमाड़ी का सिस्टम ठीक चल पाए। शुक्रिया।